तो इस चैप्टर में आपको जो है 6 में 6 अंक मिलेगा और इसको तैयारी करने के लिए मुश्किल से आपको 1 या 2 घंटे लगेंगे और आपको 6 में 6 अंक जो है निश्चित रूप से मिलेंगे। हेलो स्टूडेंट, आज हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत जो है हम चैप्टर नंबर 16 का प्रश्न देखेंगे। मैं हूं परमानंद, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि चैप्टर नंबर 16 से जो है हमको टोटल 6 अंक का प्रश्न जो है दिया जाएगा। ये 6 अंक के प्रश्न में जो है आपको 2 अंक का एक प्रश्न दिया जाएगा और 4 अंक का एक प्रश्न दे करके उसके अथवा में भी 4 अंक का एक प्रश्न जो है दिया जाएगा। जैसे कि आपको ये ब्लूप्रिंट में भी हम बता चुके हैं। अगर आप हमारा ब्लूप्रिंट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दिया जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देख लें ताकि आपको जो है तैयारी करने में मदद मिल सके। तो यहां पर जैसे 6 अंक का प्रश्न दिया जाएगा, 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 4 अंक का एक प्रश्न देकर के अथवा में फिर से 4 अंक का प्रश्न दिया जाएगा। यहां पर 2 अंक का प्रश्न तो कंपलसरी रहता है, पर ये 4 नंबर के जो 2 प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से एक प्रश्न आपको हल करना होगा। यहां पर 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। एक होता है समांतर माध्य, दूसरा होता है माध्यिका और तीसरा होता है बहुलक। तो इसमें प्रश्न किस टाइप के आएंगे? अगर समांतर माध्य से 2 नंबर का दिया जाएगा तो ये दोनों जो है 4-4 अंक में दिए जाएंगे। अगर माध्यिका से 2 दे दिया जाए तो समांतर माध्य और बहुलक से जो है 4-4 अंक के दिए जाएंगे और अगर बहुलक से 2 अंक का दिया गया तो इनमें से 4-4 अंक का प्रश्न जो है दिया जाएगा। ये जो है इसका फॉर्मेट है। अगर आप जो है इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं तो इस चैप्टर में आपको जो है 6 में 6 अंक मिलेगा और इसको तैयारी करने के लिए मुश्किल से आपको 1 या 2 घंटे लगेंगे और आपको 6 में 6 अंक जो है निश्चित रूप से मिलेंगे। तो यहां पर देखते हैं ये प्रश्न किस टाइप के जो है रहेंगे। जैसे यहां पर मैं यहां पे 4 क्वेश्चन लिख के रखा हूं। ये चारों क्वेश्चन जो है 2 अंक वाले प्रश्न हैं। अब इसको हम हल कैसे करें? यहां पर समांतर माध्य से संबंधित जो है 2 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे यहां पर दिया गया है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत यानी कि समांतर माध्य। तो यहां पर हम उसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा प्रथम 10 प्राकृत संख्या। ये प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन से हैं उसको हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनका जो है हमको औसत या समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे जो शब्द का इस्तेमाल करेगा हम वहां पे वही शब्द इस्तेमाल करेंगे। अगर औसत लिखा है तो औसत लिखेंगे और समांतर माध्य लिखा होगा तो समांतर माध्य लिखेंगे। तो यहाँ पे औसत बराबर हो जाएगा प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब यहां पर प्रेक्षणों का योग मतलब 1 से लेकर के 10 तक का हमको योग ज्ञात करना है। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 बटे प्रेक्षणों की संख्या। टोटल यहाँ पे कितने संख्या हैं? तो वो 10 है। अब इन सभी को जो है हम जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये आपका जो है 10 10 और 9 हो जाएगा 19, 19 और 8 20 27, 27 और ये हो गया 3 40 34, सॉरी 10 9 19 19 19 27 27 3 30 34 34 और 6 40 45 49 50 और ये 5 55 आ जाता है बटे 10। अगर 55 को 10 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा
5.5 और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब जो मैं बात बोल रहा हूं उसको विशेष ध्यान देंगे। यहां पर तो लिख दिया है प्रथम 10 प्राकृत संख्या। अब चूंकि ये प्रश्न जो है तीनों सेट में दिया जाना है और तीनों सेट में ये प्रश्न जो है अलग अलग होने चाहिए, तो क्या करता है, एक में दे दिया प्रथम 10 प्राकृत संख्या, इनका औसत। सेट बी में दे देगा प्रथम 10 सम संख्या का औसत। और अगर प्रथम 10 सम संख्या का औसत बोल दिया तो यहां पे आपका प्रथम 10 कौन सा सम संख्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये आपका 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। ये प्रथम 10 सम संख्या हो गया और इनका औसत ज्ञात करने के लिए यहां पे ये सबको जोड़ करके हम 10 से भाग देंगे। अब तीसरा सेट के लिए क्या करेगा, वो यहां पे लिखेगा प्रथम 10 विषम संख्या का औसत। तो इस कंडीशन में क्या लेना पड़ेगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। तो अब यहां पर आपको चाहे प्राकृत संख्या बोले या फिर सम संख्या बोले या फिर विषम संख्या बोले, तीनों जो है एक ही कैटेगरी के हैं। आपको ध्यान रखना होगा सम संख्या का बोला है कि विषम संख्या का बोला है या फिर जो है प्राकृत संख्या का बोला है। तो ये तीनों टाइप के ही जनरली दिए जाते हैं, तो इसमें से जो है आप आसानी से जो है हल कर सकते हैं और आपको इसमें से 2 अंक जो है मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं, इसी में जो है अगर हम समांतर माध्य से ही संबंधित देखें तो एक और क्वेश्चन दिया जाता है 2 अंक वाले में, और वो है आंकड़े 6, 8, 20, P और 10 का समांतर माध्य 20 है, तो हमको P का मान जो है ज्ञात करना है। अब इसको कैसे करेंगे, हम सीधा सीधा लिख देंगे समांतर माध्य बराबर, कितना दिया है यहाँ पे समांतर माध्य, वो दिया गया है 20। अब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, तो वो होगा आपका प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बराबर कितना, 20। अब प्रेक्षण कौन कौन से हैं, वहां से है 6, धन 8, धन 20, धन P, धन 10 बटे प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे में लिख देंगे 5 और बराबर इधर क्या हो जाएगा 20। अब यहां पर ये सबको जोड़ दीजिए, 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 और 20 34, 34 और ये 10 44, धन P जो है इसके साथ नहीं जुड़ सकता, एक बार और देख लें, 20 और 10 30, 8 38, 38 और 2 40, 44, ठीक। और ये बटे में है 5, इधर भाग हो रहा है उधर जा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 20 गुणित 5। तो यहां पर 20 पंचे कितना हो गया 100, और लेफ्ट हैंड में 44 है उसको राइट हैंड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटेगा। तो P बराबर आ गया 100 ऋण 44। अब यहाँ पे आप 100 में जो है 44 को घटा दीजिए, वैसे 44 और 6 हो जाएगा 50 और उधर 50, 50 है 56, तो यहां पर P का मान हमको कितना प्राप्त होता है 56। तो इस प्रकार से जो है अगर समांतर माध्य से 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न जो कि माध्यिका पर आधारित है। अब यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करने के लिए भी सिंपल वाले में जो है 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें एक ही टाइप का पूछा जाता है। जैसे निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे टोटल कितने संख्या है उसको देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 यानी कि विषम। तो यहाँ पे ये संख्या जो है विषम में भी हो सकता है, सम में भी हो सकता है, लेकिन जनरली 2 नंबर वाले में जो पूछा जाता है विषम वाला ही पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको जो है इस प्रश्न को आपको बता रहा हूं।
तो यहां पर जो भी संख्या दिया गया है उसको हम बढ़ते क्रम में यानी कि आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम, मैं कोष्टक में बढ़ते क्रम भी लिख देता हूं, समझने में कोई दिक्कत ना हो। बढ़ते क्रम में लिखने पर सबसे छोटा संख्या यहां पर कौन सा दिख रहा है हमको? ये दिख रहा है 23। 23 के बाद 24 तो नहीं है, 25। उसके बाद अगला जो है 32। 32 के बाद है आपका 38। 38 के बाद 40। उसके बाद है 42 और 42 के बाद है 45। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां हम लिखेंगे यहां n बराबर 7, जो कि कैसा है? विषम है। तो माध्यिका क्या हो जाएगा? माध्यिका के लिए यहां पर हम लिख देते हैं, सूत्र है n+1/2 पद, या फिर यहां पे n+1/2 पद का मान भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां n की जगह कितना है? 7, तो 7 धन 1/2 पद का मान हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 7 और 1 8, 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 4, तो ये 4वां हो जाएगा। तो 4वां न लिख करके चौथा पद लिख रहा हूं मैं, चौथा पद का मान। और चौथा पद यहां पर देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पद में कौन सा है? 38। तो यही 38 जो है हमारा क्या हो जाएगा? ये माध्यिका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं पूरे प्रश्नावली का प्रश्न हल नहीं करा रहा हूं। अगर आपको इस अध्याय के, इस चैप्टर का पूरे प्रश्न हल करना है तो हमारे जो है क्लास 10th वाले प्ले लिस्ट में जो है पूरा क्वेश्चन हल कराया गया है, आप वहां पे जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे केवल उन्हीं प्रश्नों पे ध्यान दिया जा रहा है जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है या जिस पैटर्न में जो है आपको प्रश्न दिया जाता है। तो ये हो गया आपका तीसरा, माध्यिका। अब इसके बाद जो है 2 अंक वाले में जो है बहुलक का प्रश्न भी आता है। तो ये बहुलक का प्रश्न जो है हम कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भी थोड़ा सा प्रक्रिया जो है हम माध्यिका जैसे करते हैं। यहां पर भी हम आंकड़ों को जो है आरोही क्रम में लिखते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे, यहां पर 101, 102 और 103 ही दिया गया है। तो 101 से शुरू करते हैं। 101 कितना बार आया है? 1 बार, और ये 2 बार। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 101 और 101। 102 कितने बार आया है? 1 2 3 4 बार। 1 बार हुआ, 2 3 4, और 103 कितने बार आया है? 1 और 1 2 बार। 103 और 103। अगर यहां पर हम देखें तो 101 2 बार आया, 103 2 बार आया, लेकिन 102 जो है 4 बार आया है। तो यहां लिखते हैं, यहां 102 सर्वाधिक बार, सर्वाधिक बार यानी कि सबसे अधिक बार आया है। कितने बार आया है? 4 बार आया है। इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर हो जाएगा 102, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से 2 अंक के जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ये हमने कंप्लीट किया। इसी चैप्टर से अब 4 अंक वाला प्रश्न बच गया है, जिसके लिए जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे,
क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों को कवर करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये आपका इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 जो है हम अगले दिन जो है वीडियो उसको जो है उसमें हम कवर करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए जो है यूज़फुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।